वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं ओम नमो नारायण। कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था तन मन धन जन अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ और प्राणी यज्ञ दान सात्विक शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 भाद्रपद मास श्राद्ध पक्ष षष्ठी तिथि ये कल सुबह 5:30 तक है। रोहिणी नक्षत्र जो आज सायं 6:28 तक
उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा जी का जल प्रवाह कम हो चुका है और यहाँ ईस्वी सन 2023 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनु श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 52 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वयी शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। कुछ श्रवण करें, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और कराए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 52 पर विचार किया था, जिसमें भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि बुद्धि शुद्ध स्थिर हो जाती है भगवतमय, तब वो परमार्थ में लग जाती। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यते तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा जिस काल में जिस जन्म में जब परिपक्वता योग्यता आती है तो भगवान कहते अर्जुन को कि तेरी बुद्धि ये जो मोह में पड़ी हुई है ना, मोह का दलदल, मेरे दादा मेरे गुरु मेरे स्वजन मेरा बेटा मेरा पति मेरा पत्नी खुश रहे, धन दौलत बढ़ता रहे, यश ऐश्वर्य नाम कीर्ति बढ़ती रहे, यह मोह कलिलम।
तो रिश्ते नाते शरीर संपत्ति सत्ता कीर्ति इसका मोह बहुत होता है, अर्जुन को भी है। इसीलिए वह भगवान स्पष्ट करते हैं कि ये जो मोह रूपी अज्ञान है अविवेक है दलदल है, इसको यह मेरा है और वह भी मेरा हो जाए, ये अविवेक। तो इस दलदल से भली भांति व्यतितरिष्य, ये भौतिक अध्यात्म दैव विषयों की कर्म फल और कामना भोग वासना से पार हो जाए। कि कर्म फल और भोग वासना जो है भौतिक विषय की भी है, अध्यात्म और दैवी, सभी दलदल को भली भांति पार करते हैं। तो ये पार होना, तो हमारे महात्मा जी एक दृष्टांत देते थे कि यहाँ उत्तर काशी में एक महात्मा जी रहते थे, लंगोटी पहनकर और ध्यान भजन योग साधना में ज्ञान में पढ़ते थे पढ़ाते थे शास्त्र वेद गीता उपनिषद। तो कोई सेठ जी आ गए वहां फिरने घूमने, मुंबई के बड़े अरबपति सेठ, मुंबई में तो अरबपति करोड़पति सब बैठे हैं। तो अरबपति सेठ जो थे उनको सत्संग पसंद आया, तो उत्तर काशी में वो गए थे घूमने फिरने। लेकिन सत्संग सुनने के बाद उन्हें महात्मा जी को आमंत्रित किया, मुंबई आइए, हमारे बंगले पर आप सत्संग करेंगे, हम सभी हमारे मित्र स्वजनों को बुलाएंगे। अब इतने बड़े सेठ का बड़ा बंगला अरबपति, तो फिर वहां उनका सर्कल भी बड़ा होता है। तो महात्मा जी कहे ठीक है हम आएंगे। बोले कब? बोले जब जब अभी जा रहे हो तो अभी आपके साथ चले, हमें क्या है, एक कमंडलू लिया, ये लंगोटी, एक बस झोला है, लंगोटी है, एक गीता है और ये कमंडलू जल पान के लिए बस। और कुछ सामान? बोले तीन ही सामान है, लंगोटी है, कमंडलू है और झोली है। बोले ठीक है। तो महाराज सेठ अपने चार्टर्ड प्लेन में महात्मा जी को ले आए मुंबई। वहां नरीमान पॉइंट पे आलीशान बंगला और बंगले में गार्डन बड़ा विशाल समुद्र किनारे, और वहां उनका सत्संग सुनने के लिए उसके सब लोग आने लगे। सेठ का फ्रेंड सर्कल, बिजनेस सर्कल, स्वजन, रिश्तेदार, सबको उन्होंने संदेश भेजा। तो महात्मा जी के लिए बढ़िया रहने की व्यवस्था थी, आलीशान, अब इतना बड़ा बंगला, उसमें एसी कमरे, नौकर चाकर, सब सुविधा संपन्न। सेठ जी जैसे रहते थे वैसे महात्मा जी भी सभी सुविधा के साथ। वहां उत्तर काशी में तो लंगोटी पहनकर वहां गंगा में स्नान कर लेते थे, वहां तो कोई सुविधा, झोपड़ी में रहते थे। और यहाँ सेठ के आलीशान बंगले में रहते। अब थोड़े दिन रहे, 2-4 दिन 5 दिन, फिर वहां वो सेठानी और उनकी बहू रानी और उनके बेटे, उनको घुसपुस होने लगे कि ये बाबा जी तो जम गए, यहाँ इसको अभी क्या करें, इसमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो सेठानी ने सेठ से कहा, और तो कोई कुछ कह नहीं सकता, कि महात्मा में और आप में क्या फर्क है? वो भी सारी सुविधा, भोजन खान पान, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। हाँ, एक है कि आप सूट बूट पहनते हैं और वो लंगोटी पहनते हैं, उसके पास कमंडलू है, आपके पास नहीं है, इतना ही तो फर्क, कोई फर्क नहीं आप में और महा। सेठ जी ने कहा तो बात तो कुछ विचार की कर रहे, मैं पूछूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तेरी बात, मेरे में और महात्मा में क्या फर्क।
तो महात्मा जी को पूछूंगा। तो शाम को घूमने जाते थे सेठ जी वही समुद्र किनारे। मुंबई का समुद्र किनारा बड़ा विशाल लंबा। तो महात्मा जी को पूछा सेठ जी ने कि महात्मा जी, मेरी घरवाली धर्म पत्नी कह रही थी कि आप में और महात्मा में क्या फर्क। महात्मा जी ने कहा, ये तो फर्क तो कुछ है नहीं, हम साथ जो खाते पीते रहते, मैं सत्संग करता हूँ, आप सुनते हो, लेकिन एक विशेष फर्क है। वो क्या है? बोले, मैं हिमालय का रहने वाला साधु हूँ, आप मुंबई के सेठ हैं। तो अब सेठानी जी को कहना कि महात्मा जी हिमालय वापस चले गए, सेठ जी आप भी मेरे साथ चलो। तो सेठ जी कहते, मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरी तो यहाँ बहुत सारी जिम्मेदारियां है, ऑफिस है। मैं सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक अपनी ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे टाइम कहाँ है। तो बोले, इतना ही फर्क है, मैं इस तुम्हारा सारा मुंबई शहर छोड़कर फिर हिमालय वापस चला जा रहा हूँ, तो मुझे अब निकलना है। तो सेठ के, नहीं नहीं रुको, सत्संग में इतने लोग आते, नहीं नहीं कोई, बस फर्क है, मैं एक क्षण में बंगला, मोटर गाड़ी, आपको, सबको, महल को, सत्संगियों को छोड़कर, क्योंकि मुझे किसी में मोह नहीं, ना आप में है, ना आपके बंगले में है, ना आपके भक्तों आने वाले सत्संग सुनने वाले किसी में। तो एक क्षण में मैं छोड़कर जा रहा, तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होती। वो निकल गए। बोले, महाराज जी मेरी गाड़ी, अरे कोई नहीं, मुझे भगवान पहुंचा देंगे। तो वहीं समुद्र किनारे से वो निकल गए हिमालय की ओर। बोले, कैसे जाएंगे? व्यवस्था कर दूंगा मैं प्लेन में। बोले, मैं व्यवस्था भगवान करेंगे, तुम सेठानी जी को जाके कह दो कि तुम में और मुझ में इतना ही फर्क, मैं एक क्षण में छोड़ सकता हूँ, और सेठ जी तो इस जन्म में छोड़े न छोड़े हो तो भगवान जाने, लेकिन सेठ मोह माया छोड़ नहीं सकते। मोह कलीला। हाँ भाई, सेठ जी का सब रिश्ते नाते, संपत्ति, सत्ता, कीर्ति, यश, धन दौलत, ऐश्वर्य, ये कोई छोड़ना आसान चीज नहीं। भोगना आसान है, छोड़ना आसान नहीं। इसीलिए मैंने किया, फिर मैंने सब बनाया, फिर मैं इसका भोग करूंगा, तो मैं करता, मैंने कर्म किया, मैं फल भोगूंगा। कर्म फल भोग की तृष्णा होती, इसी को मोह कहते। और इसमें से पार उतरना। बोले, कब पार उतरेंगे? बोले, जब तुम अपने संसार में ये भौतिक, अध्यात्म, दैव सभी विषयों के कर्म, उपासना, उसके फल भोग की तृष्णा से रहित हो जाओ। सुने हुए, भाई तुमने जो कुछ भी सुना है भूतकाल में, वेद शास्त्र, कर्म, उपासना, उसके फल, लाभ, फायदा, नुकसान, ये सारा जो सुना है, भौतिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, दैवी लाभ, कर्म, उसके करने की विधि, फल, उपासना, उसके करने की विधि, उसका फल, बहुत कुछ सुना है। और आगे भविष्य में और भी सुनोगे कि ये कर्म करने से ये लाभ होता है, ये उपासना से ये फल। वेदों में तो 96% है कर्म, फल, उपासना, लाभ। तो तुमने सुना है, आगे भी सुनोगे, परलोक संबंधी भोग। तो कर्म, उपासना, फल, भोग, सभी प्रकार तुम उपराम हो जाओ, निर्वेदम गंतासी।
यानी तुम उससे उपराम हो जाओ। क्यालम बुद्धि, मेरा अब एक ही मात्र लक्ष्य परमार्थ है, परमात्मा है, निर्वेदम। तो निष्काम हो जाओगे, भगवतमय हो जाओगे, भगवत समर्पित हो जाओ। तो भगवत समर्पित होने का नाम ही निर्वेद है, वैराग्य है, त्याग है। तो वहां मन भगवत में हो गया है और वह सांसारिक भौतिक अध्यात्मक दैवी कामना वासना तृष्णा से रहित, उसी को कहते निर्वेदम। कोई भी भौतिक अध्यात्म दैव कर्म फल भोग की तृष्णा नहीं रही। बहुत हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए परमात्मा के सिवा मेरे जीवन का और कोई लक्ष्य। इसे कहते हैं निर्वेद, इसे कहते हैं वैराग्य, इसे कहते हैं संन्यास। कि मेरे जीवन का अब एकमात्र लक्ष्य परमार्थ है, न भौतिक न आध्यात्मिक न दैवी न कर्म न फल न उपासना। तो निर्वेदम गंतासी, उस तरफ भगवत मार्ग पे लग गए। तो जैसे यहाँ मनुष्य नदी पार करता है तो फिर वहां वह नाव में बैठकर फिर नाव को छोड़ देता है, ऐसे वेद शास्त्र को पढ़कर वेद शास्त्र को छोड़ देता है, परमार्थ में लग। जैसे आप फ्लाइट में जाते हैं तो फ्लाइट एयरपोर्ट में मुंबई एयरपोर्ट पर जाते हैं, लेकिन वो फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है तो मुंबई एयरपोर्ट छूट जाता है, फिर वो देहरादून लैंड करती। ऐसे ही वो सारे संसार से टेक ऑफ कर परमार्थ में लग जाते हैं। तो निर्वेदम कहा। तो ये जो अविवेक है, अज्ञान है, इसको यहाँ कलिलम कहा है। कि मनुष्य की बुद्धि भौतिक अध्यात्म दैव विषयों के प्रति कर्म फल भोग में प्रवृत्त रहती। पूरा मनुष्य का जीवन बुद्धि इंद्रिया मन सारा, इसीलिए वो परमार्थ विवेक को प्राप्त नहीं कर पाता। तो वहां विवेक करने के लिए उसे छोड़ना तो आवश्यक है। तो इसी प्रकार जब मनुष्य यहाँ दृष्टांत दिया कि वो नाव को छोड़ेगा तो उस पार पहुंचेगा ना, नाव में बैठा रहेगा तो उस पार कैसे पहुंचे। भाई फ्लाइट में बैठेगा, फ्लाइट टेक ऑफ करेंगी तो मुंबई एयरपोर्ट छूटेगा और देहरादून एयरपोर्ट लैंड करेगा। ऐसे ही परमार्थ करना है तो संसार के एयरपोर्ट को छोड़ना, तो परमार्थ की ओर फ्लाइट चलेंगी तो परमार्थ में लैंड करूंगी। तो एक को छोड़ना है, एक में लैंड करना है, तो उसमें पड़े रहेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार यह विचार विवेक करना आवश्यक है। तो विवेक जो है ना, परमार्थ विवेक, कि ये भौतिक अध्यात्म दैव अनात्मा को समझने का विवेक कि ये अनात्मा है, और वो परमात्मा का स्वरूप भी समझने का विवेक कि भाई ये परमात्मा है। नतीजा ये होता है कि हम उससे निकल जाते। जैसे हम उस किनारे पहुंचना है तो इस किनारे से नाव में बैठे, लेकिन नाव को छोड़कर उस किनारे पहुंच गए। दोनों का पता है ना कि हम ये छोड़ रहे हैं और वो पकड़ रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट छोड़ रहे हैं और लैंड कर रहे हैं देहरादून एयरपोर्ट। ऐसे ही इस संसार की मोह माया छोड़ रहे हैं, किस लिए?
परमार्थ में लैंड कर। तो ये मोह कलिकलम जो है वह हो जाता। बहुत लोग कहते हैं कि हम सुनते तो है लेकिन फिर वो कर नहीं पाते। उसका कारण यही है कि ये मोह कलिलम, मैं मेरा, अपनी कामना वासना इच्छा में लगे रहना। बुद्धि भगवत भाव को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना आवश्यक। तब तक ये संसार जो है उसमें हमारी बुद्धि प्रयत्न से पार हो जाएगी। निष्काम अपना कर्तव्य स्वधर्म परमार्थ के लिए करने, लेकिन कर्म फल और संसार भोग के लिए करेंगे तो ये मोह से पार नहीं हो पाए। इसलिए परमार्थ कर। संसार कर्म फल भोग के नाम पर हम परमार्थ को छोड़ नहीं सकते। इसीलिए निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य परमार्थ है। इसीलिए हम ये संसार कर्म फल भोग वह छोड़ने के लिए प्रयत्नशील। इसीलिए संसार के सभी व्यवहार करते हुए भी परमार्थ बुद्धि और लक्ष्य को नहीं छोड़ते, या कि हमारा लक्ष्य परमार्थ। तो जब तक जीवित है, प्रारब्ध है मनुष्य जीवन संसार में, तो प्रारब्ध व्यवहार तो करना ही होगा। शरीर का नित्य कर्म है, प्रारब्ध कर्म है। चाहे शंकराचार्य हो, चाहे कोई भी सन्यासी साधु संत हो, परमार्थ में स्थित होने के लिए भी उसे अपना प्रारब्ध तो होगा। व्यवहार तो नित्य नैमित्तिक कर्म करना, हाँ वो काम्य कर्म नहीं करते, लेकिन अपने परमार्थ लक्ष्य को सामने रखते हैं और उसी में लगे रहते। जैसे हम नाव में बैठे हैं तो हमारा लक्ष्य है कि हमें उस पार पहुंचना है, इस पार से पार उतरना है, यानी संसार से पार उतरकर ये परमार्थ कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, साधना रूपी नाव में बैठकर हम उस पार परमार्थ में स्थित होना, पहुंचना है। लक्ष्य परमार्थ। जब निष्काम नाव में बैठेंगे तो उस पार पहुंचेंगे ना। सकाम में तो बस उस संसार में डूब जाएंगे, नाव भी डूब जाएंगी, हम भी डूब जाएंगे। तो परमार्थ व्यवहार करेंगे तो परमार्थ की ओर, और संसार भौतिक अध्यात्म दैव कर्म फल कामना का व्यवहार करेंगे तो इसी भौतिक अध्यात्म दैवी संसार में घूमते रहेंगे। इसीलिए वास्तव में तो जो बुद्धिमान होता है वो अपना लक्ष्य सिद्ध करता है। मनुष्य जीवन की बुद्धिमत्ता यही है कि परमार्थ को सिद्ध करना, परमार्थ बना लेना, अपने को परमार्थी कर देना, परमार्थ में लग जाना। इस संसार की झंझटों के बीच में भी उसे उपराम होकर परमार्थ में लग जाना, यही बुद्धिमत्ता है। भौतिक अध्यात्म दैव संसार, उसमें अनेक कर्म फल प्रारब्ध से आते जाते रहेंगे। अपना प्रारब्ध व्यवहार स्वधर्म कर्तव्य करते हुए भी परमार्थ को न भूलना और अपने परमार्थ लक्ष्य में लगे रहना, ये बुद्धिमत्ता है, ये कर्तव्य है वैसे साधक का। तो इस परमार्थ में लगने के बाद यदि हम भौतिक अध्यात्म दैव आदि संसार को सुधारने में लग जाएंगे तो हम परमार्थ छोड़ देंगे। यही होता है आजकल। कई लोग थोड़ा कुछ परमार्थ करते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो संस्थाएं खड़ी कर देते हैं, तो फिर वो लोक कल्याण परमार्थ कल्याण
तो परमार्थ को छोड़कर फिर संसार सुधारने में, अरे भाई आपने क्या ठेका लेके रखा है संसार का? ईश्वर ने क्या आपको कहा है कि संसार को ईश्वर करेगा? आपको इस लक्ष्य ईश्वर है, संसार नहीं है। संसार तो जैसा है वैसा है। शास्त्रों में संत महात्मा ने कहा है कि संसार तो कोयले की दुकान है, और उसको कोयले की दुकान को आप सफेद पुताई करो कितने भी, लेकिन वो काली माँ उसमें रहेगी। संसार तो वैसा ही है। एक संत ने कह दिया कि ये तो संसार कुत्ते की दुम जैसा है। अरे अपने को सुधार नहीं पा रहे हो तो संसार को सुधारने कहाँ जाओगे? तो कुत्ते की दुम है, उसे पाइप में रख दिया उसके मालिक ने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद फिर निकाला पाइप, तो फिर वही कुत्ते की दुम वैसी की वैसी। सीधी करने की चाहे लाख कोशिश करो। ये संसार मायावी है, और उसका संचालन, उसका सुधार बिगाड़ व्यष्टि समष्टि प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर करता है, कोई जीवात्मा नहीं करता। तो ईश्वर के हाथ में है, उसकी माया है। अब वो हम अपने संसार को सुधारने लग जाएंगे तो परमात्मा उड़कर संसार कल्याण में लग जाते। तो भौतिक अध्यात्म दैव आदि संसार के कर्म फल व्यष्टि समष्टि भोग में लग जाते। एक महात्मा थे, तो वो बड़ा साधना तप कर ली उन्होंने, तो उनको भगवान प्रसन्न हो गए। बोले क्या? बोले लोगों की सेवा करनी है, इसीलिए मैंने इतनी साधना की। तो भगवत प्राप्ति के लिए नहीं की। भगवान ने कहा ठीक है, क्या बोलो क्या? भाई लोग बहुत बीमार है, यहाँ एम्स हॉस्पिटल में भी लोगों को कैंसर है, डायबिटीज है, बहुत बड़ी बीमारी, किडनी लीवर फेल हो गया, बड़े कष्ट है। लोगों का कष्ट दूर करने के लिए तो क्या चाहते हो तुम? बोले मैं उन्हें अपना एक बूंद खून दूंगा, उस खून से वो जल में 1 गिलास पानी में पी लेंगे दवाई के रूप में, तो कोई भी बीमारी ठीक हो जाए, चाहे कैंसर हो, लास्ट स्टेज में हो। भगवान ने कहा तथास्तु। भाई तू समाज कल्याण, लोगों का हित करना, तो एक बूंद खून देने की बात धीरे धीरे फैलने लगी। क्योंकि जैसे ही, वैसे तो पहले थोड़े लोगों को पता होता है कि बाबा जी एक बूंद खून देंगे, वो 1 गिलास पानी में पी लेने से कैंसर ठीक हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती, किडनी लीवर ठीक हो जाती। तो धीरे धीरे भीड़ होने लगी, लाइन लगने लगी, सब कैंसर के पेशेंट और उनके रिश्तेदार। महात्मा जी रोज कितना 100 200 300 बूंद दे सकते हैं, ज्यादा कितना दे? अब लोगों की भीड़ इतनी हो गई कि तनाव हो गया। लोगों ने कहा कि हमारे पिताजी गुजर रहे कैंसर में, हमारे स्वजन मर रहे, हमें बूंद चाहिए, हमें एक बूंद खून चाहिए। तो सभी ने बाबा को पकड़ के फिर सब अपनी अपने सुई से बूंद लेने लगे। बाबा जी वहां तड़प के मर गए। तो समाज को सुधारने जाने के जगह समाज ने उनका पूरा स्वीकार कर लिया कि भाई सुधार पाओगे तुम बिगड़ जाओगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। स्वयं बिगड़ गए। महात्मा जी का सर्वनाश हो गया, परमार्थ भी नहीं हुआ, उन्होंने समाज भी सुधरा नहीं, वो तो वैसा का वैसा ही रहा। संसार जो है ना, इसको कलिल कहा है, कीचड़ है। और कीचड़ को आप चाहे कितना भी धो 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 धो, कीचड़ तो कीचड़ ही रहेगा। मोह कलिल,
तो परमार्थ बुद्धि जब होगी तब ये संसार मोह रूपी दलदल को पार कर जाए। इसीलिए प्रारब्ध के अनुसार अपना संसार व्यवहार करते हुए भी परमार्थ विवेक को नहीं छोड़ना चाहिए। उसे कहते निर्वेदम, परमार्थ का विवेक निरंतर करते रहना। पर हमने कर्म उपासना के अंदर अनेक प्रकार के फल कहे, यहाँ श्रोतव्य से श्रुतस्य कहा ना, अनेक प्रकार के। वेदों में तो 80% सकाम कर्म है, 16% उपासना है। तो उपासना के फल स्वर्ग आदि, देवलोक, परलोक, जो आप इस लोक परलोक संबंधी सभी फल भोग, तो कर्म ऐसा करोगे तो ये फल भोग मिलेगा, ये उपासना करोगे तो ये फल भोग मिलेगा। तरह तरह के कर्म फल का निरूपण है शास्त्र में, वेदों में 96%। अभी ये सब सुनकर, और समाज में भी ये आजकल मीडिया है, अखबार वाले, ये भी सब मार्केटिंग करते रहे। तो हमारी बुद्धि उन भौतिक अध्यात्म दैव विषयों के कर्म फल भोग को प्राप्त करने में लग जाती। तो वह वैदिक कर्म है, लौकिक कर्म है, संसार कार्य, भौतिक अध्यात्म दैव कर्म फल भोग की तृष्णा बढ़ती जाती जैसे जैसे भोग होता। तो वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञ किए हैं, कर्म किए हैं, और यहाँ तक कि भगवान विष्णु, शंकर, देवी, सब के अलग अलग नाम है, मूर्तियां भी अलग अलग। तो मनुष्य भगवान को भजने लगता है, लेकिन उसमें भी भेद भ्रम करने लगता है कि विष्णु भगवान जो है ना, वो द्वारका में है, कृष्ण भगवान वो सबसे श्रेष्ठ विष्णु भगवान की मूर्ति है। और तिरुपति बालाजी तो उससे भी बलवान है, वहां तो बहुत भीड़ लगती है। और ठाकुर जी में तो और भी। और फिर वहां तो भाई उसमें विष्णु भगवान में भी अलग अलग स्थानों में अलग अलग मूर्ति का बल दिखाते। तो भगवान में भी अनेक प्रकार के भेद भ्रम करने लगते। छोटे मंदिर, बड़े मंदिर, छोटे भगवान, बड़े भगवान, लंबे हनुमान, छोटे हनुमान, तगड़े हनुमान, तो लाल हनुमान, लाल, ऐसे अनेक भेद, नाम रूप गुण भ्रम। अब भगवान में आ गए, परमार्थ में भी अनेक भ्रम। भाई वो संसार के भ्रम छोड़कर यहाँ आए तो मूर्तियों में भी भेद करते, परस्पर भ्रम। भाई हमारे घर में विष्णु भगवान की मूर्ति है, पड़ोसी के घर में वो दूसरी है, अलग, वो विष्णु अलग है, हमारे विष्णु अलग। अरे वही विष्णु है जो आपके घर में मूर्ति है, वही पड़ोसी के घर में। तो इस तरह अनेक प्रकार के भेद भ्रम, उन मूर्तियों में भी परस्पर भेद भ्रम होने लगते हैं। अब परमार्थ करने निकले हैं, वहां भी भ्रम हो गया, ये भी मोह कलिल है। तो परमार्थ परमेश्वर के विषय में भी अविवेक, अज्ञान, मोह कलिल आ जाता है। अरे एक छोड़ा हमने, भौतिक अध्यात्म दैव मोह माया छोड़ के परमार्थ में लगे तो वहां भी ये मोह कलिल आ गए, अविवेक, अज्ञान, भ्रम। परमात्मा तो परमार्थ स्वरूप है, वेद शास्त्र उसमें स्पष्ट कहा है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़। सब में एक ही तत्व है, चाहे रावण हो चाहे राम हो, सबकी अंतरात्मा एक परमात्मा है। चाहे चींटी हो चाहे गधा हो, चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे महेश हो, सबकी अंतरात्मा परमात्मा है। परमात्मा सबकी आत्मा है, हमारी हो, हमारे पड़ोसी की हो, सब।
अब तो विष्णु भगवान कैसे अलग अलग हो जाते, मूर्ति मंदिर अलग अलग कैसे हो जाते, तो वहां भी मोह कलिल भेद भ्रम खड़ा हो जाता। परमेश्वर के विषय में मोह कलिलम आ गया, उसमें भी सावधान रहना। तो इस प्रकार चारों भौतिक, अध्यात्म, दैव और परमार्थ के विषय में मोह कलिलम, अविवेक, अज्ञान, ये विषय में बना ही रहता है। उसके कारण फिर अनेक भेद भ्रम संदेह हो जाते हैं। कोई कहता है भगवान का मैं अंश हूं, कोई कहता है अणु परमाणु स्वरूप भगवान है, सूक्ष्म है। कोई कहता है भगवान संसार में सर्वव्यापक है, कोई कहता है विभू है, विश्व रूप परमात्मा। ये अनेक मतभेद भी परमात्मा के विषय में आज संसार में हजारों मतभेद, पंथ संप्रदाय चलते हैं, परमात्मा के नाम से ही चलते। तो इस सारे भेद भ्रम, भौतिक, अध्यात्म, दैव और पारमार्थिक सभी प्रकार से तुम उपराम हो जाओगे। निर्वेदम, निर्वेद कहा है, यानी निष्काम हो जाओगे, परमार्थी हो जाओ। तुम समझ जाओगे कि भौतिक, अध्यात्म, दैव, परमार्थ में जितने भी भ्रम है, भ्रांति है, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल परमात्मा है। निर्वेदम, परमार्थ, निष्काम, ईश्वर समर्पित जो जीवन है ना, उसी को वैराग्य कहते हैं, संन्यास कहते हैं। वो निश्चय कर लिया कि मेरा जीवन का लक्ष्य केवल परमार्थ है। इन भौतिक, अध्यात्म, दैवी और पारमार्थिक भेद भ्रमों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो भ्रम है, भ्रम भ्रांति सारे चलते रहेंगे। स्वप्न है संसार, सारे भेद भ्रम। तो जब हमारी बुद्धि इस मोह माया के दलदल से पार हो, यानी हमारा परमार्थ विषयक विवेक दृढ़ हो कि ये परमात्मा, ये आत्मा है, अनात्मा है, ये अविवेक नष्ट हो जाता है, तब वो परमार्थ का प्राप्ति होती, परमार्थ में लगते। उसी को वैराग्य कहते, निर्वेद कहते, संन्यास कहते हैं, त्याग कहते हैं, निष्काम कहते हैं, परमार्थ में लगना, लक्ष्य। सो दो अलग अलग विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव को अलग करके परमार्थ को अलग करने की कला जाने। लेकिन जिसको सामर्थ्य नहीं है, विवेक नहीं है, तो खिचड़ी पकाता है। इसी को मोह कहते हैं। भौतिक, अध्यात्म, दैव और परमार्थ सबकी मिलावट हो गई ना, यही अज्ञान है, मोह है। तो उसे अलग करने की बुद्धि में सामर्थ्य नहीं कि ये सारा परमार्थ और संसार अलग अलग करने की सामर्थ्य न होना, यही मोह है, अज्ञान। जैसे संसार है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, जड़ है, चेतन है, भौतिक है, अध्यात्म है, दैव है, परमार्थ है। इनको अलग अलग विवेक करके समझना, समझने के बाद भी मैं अपने शरीर से अलग उसे नहीं कर सकता, तो शरीर के साथ उसका बंधन बना रहता। यही मोह है कि ये मेरा शरीर है, ये मैं हूं। तो सबसे ज्यादा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का मोह होता है। महाराज जी, और इसके कारण ही, अविवेक के कारण ही ये भ्रम भ्रांति आती रहती।
कि मैं जीवात्मा हूं, ये काली माँ है। अरे तुम जीवात्मा नहीं, तुम परमात्मा का स्वरूप। वो अंगूठी कहती है कि मैं अंगूठी हूँ, छोटी सी, मैं क्या छोटी। अरे भाई तू सोना है, ऐसा कहना। तो मैं अंगूठी हूँ, ये काली माँ है। अरे तू सोना है, चमकती सोना, नित्य है। तो नाम रूप के मोह में गुण, ये अविवेक, इसी को मोह है। इसके कारण ही, अविवेक के कारण ही ये संसार में भ्रम भ्रांति में जीवात्मा आ जाती। अविवेक क्या है? भौतिक अध्यात्म दैव विषयों के प्रति आकर्षण, उसे सत्यत्व बुद्धि की सत्य है। अरे भाई ये खाली आभास मात्र है, संसार के कर्म फल भोग नश्वर है, परिवर्तनशील है, क्षणिक है, आकर्षण मात्र, आभास है। चाहे विषय भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो, चाहे वो शास्त्रीय हो, लौकिक हो, ये हमें सारे कर्म फल और भोग में प्रवृत्त कराते रहते हैं। मन, आप संस्थाएं चलती है कभी आपको स्वर्ग लोक पहुंचा देंगे, स्वर्ग, वैकुंठ, गोलोक, देवलोक, कैलाश लोक। तो इतनी दिव्यता का वर्णन भी शास्त्रों में किया है कि देवलोक में जाना है, देवलोक। तो दैवी विषयों का वर्णन भी शास्त्र, उसे सुनकर भी हमारी बुद्धि आकर्षित हो जाती। यह भी मोह है, अज्ञान है, अविवेक। इस प्रकार संसार के कर्म फल भोग और परमार्थ के विषय में भी कर्म फल भोग में आकर्षण हो जाए। भौतिक विषयों का तो आज मार्केट, इंटरनेट, मीडिया, मोबाइल, भाई ये रेफ्रिजरेटर आ गया, एयर कंडीशन, इसमें लाभ है, गीजर ले आना। इस तो भौतिक, फिर अध्यात्म, आजकल योगा, योगा बाबा लोग ऑनलाइन योग साधना, थोड़ा लोग अध्यात्म में भी लगे हैं। और दैवी शक्ति वाले बाबा तो फिर दैवी शक्ति के लिए आकर्षित हो जाते हैं कि कर्म, दैवी शक्ति, दैवी साधना और कर्म फल भोग। अब ये सारा आकर्षण जो है वो समाप्त होना आवश्यक। लेकिन इतनी एडवर्टाइजमेंट ये इंटरनेट मोबाइल के युग में देख सुनकर, श्रुतम श्रुतस्य च, ये भौतिक अध्यात्म दैव परमार्थिक विषयों में जो मनुष्य मोहित और भ्रमित हो जाता और उसे लगता है कि मुझे सुख मुझे प्राप्त होगा, ये विषय मुझे प्राप्त हो गया तो मुझे सुख मिलेगा। अरे तुम स्वयं सुख स्वरूप हो, विषय को सुख देने वाले हो। कोई विषय तुम्हें सुख नहीं दे सकता, लेकिन वो भ्रम हो जाता। तो जड़ भौतिक संसार, दैव संसार, दैव शक्ति जड़ वस्तु में चेतन आत्मा होकर वहां जड़ से सुख ढूंढने निकल। दोनों अलग है, परमात्मा चेतन है और ये भौतिक अध्यात्म दैव उसी के द्वारा चलता है। वो जड़ संसार जड़ है, उसमें कोई चेतन नाम की चीज है ही। लेकिन ये जानने के बाद भी जड़ चेतन का विवेक नहीं हो पाता, उसकी मिलावट हो गई है। दोनों को अलग करने का सामर्थ्य न होना, ये मोह है, अज्ञान है। ये संसार जड़ है, मैं चेतन आत्मा हूं। परंतु यह जानने पर भी दोनों को अलग करने का सामर्थ्य नहीं रहता। बार बार सुनते हैं फिर भी उनको होने लगता है कि ये जो है विषयों में प्रवृत्ति कौन कराता है? ये मोह ही तो कराता है ना। भौतिक अध्यात्म दैव विषय कर्म फल और भोग की तृष्णा कौन कराता? वही मोह, अज्ञान। जब उन्हें अलग अलग जानकर बुद्धि विवेक करेंगी, तब वो अविवेक को पार कर जाएंगी। अलग करेंगी तब विवेक होगा। अब मिलावट हो गई है।
तो अविवेक को विवेक से पार करे, उसी को कहा निष्काम परमार्थी बने, निर्वेदम गंतासी। तो ये संसार के सारे मोह दल दल, भौतिक अध्यात्म दैव कर्म फल भोग को पार करके परमार्थ बुद्धि को प्राप्त करे। तो परमार्थ विवेक होने वाली परमार्थ बुद्धि को प्रज्ञा कहे। प्रज्ञा भगवत बुद्धि को प्राप्त, इसे पार करेंगे तब तो भगवत बुद्धि प्राप्त होती है ना। अब जब भगवत बुद्धि प्राप्त होती है तो क्या होता है, ये भगवान अंतिम श्लोक यहाँ कह रहे हैं, ये कर्म योग के विषय में, कि जिसकी बुद्धि भगवत समर्पित हो गई, निष्काम हो गई, तो उससे क्या लाभ होता है, उस बुद्धि से क्या प्राप्त होता है। ये श्रुत इस श्लोक को तो आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। ये सारे भौतिक अध्यात्म दैव कर्म फल भोग उपासना के साधन साध्य साधना सुनने से विक्षिप्त हुई संसारी बुद्धि जब निष्काम ईश्वरार्थ परमात्मा में अचल भाव से स्थिर हो जाएगी, तब तुम परमार्थ में लग जाओगे। इस श्लोक पर हम कल विचार करें। तो आज जो श्लोक हमने विचार किया, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यते तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय तुम्हारी बुद्धि, जिस जन्म में जब कभी भी अर्जुन तेरी बुद्धि ये अज्ञान मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाए और ये सारे शास्त्र में सुने हुए कर्म उपासना फल भोग सभी भोगों से उपराम हो जाएगी और परमार्थ में स्थिर हो जाए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण, बोलो एम। अ, स्वामी जी, यहाँ पर हम दूसरों को मदद करने की भावना रखनी है, मगर वो ईश्वर करवा रहा है वो भाव से रखनी है ना। हाँ, ईश्वर समर्पित भाव से, मैं करा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। मतलब दूसरों को मदद करनी चाहिए मगर ईश्वर के भाव से करनी चाहिए। हाँ, ईश्वर को समर्पण भाव से होना आवश्यक, नहीं तो फिर अहंकार आ जाएगा, मैं करता हूँ। अहंकार भी आ जाएगा। और आपने बोला कि दूसरों की उसमें करने हम लोग मतलब ईश्वर का रचाया हुआ संसार है वो ही देख रहा है, बस हम हाँ सिर्फ निमित्त भाव बनना है बस। हाँ जी, निमित्त मात्र, हमसे कुछ हो गया तो ईश्वर की कृपा समझो, ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर के लिए हुआ। मैंने किया ऐसे सब यश कीर्ति नाम, अपने नाम की महिमा नहीं होनी चाहिए, भगवान की महिमा समझनी चाहिए। ये मैंने किया, ये भ्रम नहीं होना चाहिए, भगवान की कृपा से हुआ, ये दोनों बुद्धि अलग है ना। हाँ, क्योंकि वो अभी आपने बताया कि वो आध्यात्मिक दैविक बहुत सारे शक्तियां इकट्ठी होती है तभी एक कार्य होता है। हाँ जी। हाँ, तो इंसान को वो सब पता नहीं, इसलिए वो बोलता है मैंने ही सिर्फ किया है ये सब। हाँ, वो अज्ञान है ना, अविवेक है। इसी को मोह कहते, अज्ञान कहते, अविवेक। और अपने को बुद्धिमान मानता है, ये महामोह है। महामूर्ख है और अपने को महाबुद्धिमान समझता है कि मैं करता हूँ, मैं करूंगा, मैं कर लूंगा। अरे भाई, तू क्या करेगा, जब ईश्वर चाहेगा तब होगा। मगर ऐसे बचपन से वही तो आदत है, कोई छोटा सा भी कार्य करते बच्चे भी करते तो हम लोग उसको अप्रिशिएट करते, वेरी गुड तूने बहुत अच्छा किया। और वो अप्रिशिएशन का तो अभी इतना हुआ है ना कि सबको अप्रिशिएट करो अच्छे कार्य के लिए, तो वो बुद्धि में एकदम स्थित हो जाता है कि हाँ इसने मैंने किया मैंने किया मैंने हाँ, किया। वो अहंकार को प्रेरित होता है। अरे उसको ये समझाना चाहिए कि भगवान की कृपा से हुआ, वो भी उसकी बुद्धि में विवेक हो सकता है तब। कहते भी है, कई लोग कहते, वो एक बार वो वहां विंबलडन की इंटरनेशनल कप उसने जीता, तो उसने कप हाथ में लेकर तुरंत कहा कि ये इसमें मेरा तो कुछ नहीं है, बस मुझे कुछ पता नहीं है मैं खेल रहा हूँ कि कौन खेले, भगवान की कृपा से सब खेल हुआ और मैं तो वहां था ही नहीं, भगवान ही थे, भगवान ही खेल कर रहे थे, मैं तो वहां था ही नहीं, और मुझे कप मिला, ये मेरा नहीं है, भगवान का है, ऐसा उसने कहा, क्योंकि उसकी बुद्धि भगवान में स्थिर थी। वर्ल्ड कप मुझे नहीं मिला है, वो भगवान को मिला, भगवान का है। मतलब ये सालों की जो अपने अंदर मान्यता बैठ गई है उससे हमें निकालना है ईश्वर जो। हाँ, वो मोह कलिल, हम उसी को तो कलिल भगवान ने कीचड़ कहा, दलदल कहा। मैंने किया, मैंने भोगा, मैं करता, मैं भोगता, ये मलिनता है ना। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये कीचड़ है, यही संसार है।
कर्ता के अरे साथ भगवान, भोक्ता भी बहुत परेशान करता है, मैंने भोगा ये। हाँ, कर्ता भोक्ता दोनों अहंकार अज्ञान है। भाई हम्म ईश्वर की कृपा से हुआ और भोग भी ईश्वर का प्रसाद हुआ, उसमें मैं कहाँ करता भोक्ता। हम्म। वो अज्ञान के कारण ही होता है, अविवेक के कारण। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी को आज प्रातः का ओम नमो नारायण। सभी साधकों को आज प्रातः का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सभी साधकों को आज प्रातः का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायण।